हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो इसमें देखिएगा ये जो सूत्र लिखे हुए हैं द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्य अल्फा एवं बीटा है, तब शून्यकों का योग बराबर जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, देखिए बी और ए का मान इसी पद से लेना है, जैसे बी का मान यहाँ रख देना है और ए का मान अभी आगे आएंगे सवाल। तो अभी करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है, सूत्र जो होता है अल्फा गुणे बीटा अर्थात सी बाई ए। तो मात्र प्रश्नावली 2 में ये अगर सूत्र अगर आपको याद है तो ही सवाल बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। मात्र इन्हीं सूत्रों पर आधारित है 2.2। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हमारा जो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है, देखिएगा ये प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, अर्थात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना है और शून्य पहले ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात कैसे किए जाते हैं ज्ञात, तो हम आज बताएंगे। ध्यान से देखिएगा ये वाला पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए सवाल, ये देखिए प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की। तो ये जो पहला सवाल है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद होता क्या है, तो ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर, जो हमने अभी सूत्र में आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो अब देखिए इससे तुलना करेंगे तो ये देखो इसी तरह दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और सी 8। अब देखिए यहाँ पास ए और बी और सी का मान निकालेंगे पहले। तो ए का मान आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ए का मान क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में होता है। तो गुणांक में ए अर्थात इसमें आपको एक दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है तो एक मान लिया जाता है, तो एक हो गया। और यहाँ एक्स के साथ जो होता है बी होता है, तो जो बी है तो क्या है -2, तो बी -2, सी है माइनस 8 तो माइनस 8। अब आपको ये जो दिया हुआ है समीकरण, इसके अब शून्यक निकालना। अभी तो तुमने द्विघात बहुपद से ए और बी और सी का मान निकाला, अब आपको शून्यक, तो शून्यक निकालने का एक ट्रिक होता है, वो हम बताते हैं, बस उसको याद कर लीजिए। तो इसके जो शून्यक निकालने का जो ट्रिक है वो ध्यान से देखिए आप। देखिए ट्रिक क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का नियम अर्थात ट्रिक। पहले क्या है, ए और सी को हल करना है। पहले ए और सी अर्थात जैसे मान लो वही सवाल है, तो वही सवाल में देखिए ए क्या है हमारा, एक है, और बी क्या है -2 और सी क्या है -8। तो पहले ए और सी को हल करेंगे, अर्थात ए का गुणा सी के साथ करवाएंगे। देखिए ए गुणे सी यानी -8, तो -8 में एक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा -8। अब दूसरा क्या बोल रहा है, जो भी मान आया है उसका क्या करना है, गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड करना है, चिन्ह का नहीं किया जाता है। तो देखिए 8 का करेंगे तो 2 से पहले किए तो 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो देखिए फिर 2 आया, फिर 2 से करेंगे तो यानी कि जो आगे के लिखे हैं तो इनको लिखना है, क्योंकि तीसरा जो मतलब ट्रिक है वो क्या कहती है, गुणनखंड करने के बाद उनके हर गुणनखंड को अलग अलग करके लिखना है और फिर उनको ऐसे मतलब जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है कि बी का मान आ जाए। तो देखिए ये तीनों को अलग अलग लिखा, अब इन तीनों को ऐसा जोड़ घटाओ कि बी का मान आ जाए। बी का मान क्या है, -2 आ जाए। तो कैसे क्या करोगे, ध्यान से देखो, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको अगर हम घटा देंगे 4 में तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या आएगा, माइनस का। तो अगर माइनस का चाहना होता है तो जो संख्या बड़ी होती है उसे माइनस ही कर देते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसे प्लस ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस अर्थात घट जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 4 में 2 गए तो 2 आ गया, चिन्ह उसका लगता है जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 4 है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया। तो अब ध्यान देखिए, अगर हम यहाँ एक्स लगा दें और यहाँ एक्स लगा दें तो यहाँ पास भी आराम से एक्स हो जाता है, लेकिन ये देखिए बी का मान -2 था, हमें ये वाला पद बनाना होता है। तो ध्यान से अब देखिएगा, तो इसको करेंगे हम आगे करेंगे इसको, ये जो बी वाला जो पद है इसको तोड़ा जाता है 2 पद में। तो देखिए बी की जगह हम इन दोनों को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, ठीक है, -4x प्लस 2x, और जो है उसको बाकी उसी तरह लिख देंगे। अब ध्यान देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है अर्थात यहाँ 2x है और यहाँ 4x है यानी 1x है, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पास, तो यहाँ पास तो x बचेगा, यहाँ पास -4 बस बचेगा क्योंकि x कॉमन आ गया है। अब यहाँ पास देखिएगा तो यहाँ पास प्लस और यहाँ 2x है और यहाँ 8 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, यानी 3 तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 2 है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या है, यानी x और यहाँ 4। समझ में आ गई बात। अब देखिए जो बाहर दिख मतलब जो सबसे पहले है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, यानी जो एक प्रकार से लटक रहे हैं यानी कोष्टक के बाहर जो है। तो देखिए ये है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसमें देखो ये है तो ये लिखेंगे, यानी ये दो साथ में हो जाएंगे। अब कोष्टक में देखो ये सेम दिख रहे हैं तो 8 लिख लेंगे, तो x -4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो देखिए शून्यक कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 2 अब बराबर कर देते हैं, यानी x प्लस 2 अब बराबर 0 और इधर भी x -4 बराबर 0। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ x का मान निकालेंगे क्योंकि यही शून्य कभी बताएंगे, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये काहे का हो जाएगा, ये माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब जो हमारा x का जो पहला मान निकला इसी को बोल देते हैं अल्फा। तो अल्फा हमारा 2 है और बीटा क्या है जो बाद में निकला होता है x का मान, तो हो जाता है 4। समझ में आ गई बात, इतनी समझ में आ गई बात। यानी हमको ये जो बी का पदमा होता है इसको तोड़ा जाता है, तो तोड़ना समझ में आ गया। तोड़ने के लिए ये नियम है, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्या है, ए और सी का गुणा, यानी इनके इनके गुणा, तो हमारा आ गया कितना
-8 अभी क्या है, जो भी मान है उसका गुणनखंड करवाना है, तो गुणनखंड देखिए करवा दिया। अभी इसी की अधिकतर जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। समझ में आ गई बात। और फिर तीसरे में क्या है कि गुणनखंड को अलग अलग जो भी आए उनको लिखना है। लिखने के बाद उनको ऐसा तोड़ जोड़ना है, घटाना है या फिर गुणा करना है कि हमारा जो बी पद है वो आ जाए, यानी बी का मान जो है वो आ जाए। तो देखिए हमारा आ गया था, 4 में 2 घटा दिए थे तो आ गया था, लेकिन माइनस का चाहिए था, इसलिए माइनस की संख्या हमने बड़े कर दी। तो चलिए अब सवाल में चलते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पास यही किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ए और सी का गुणा करवाए तो यानी 8 आ गया, वो अभी बताए थे। सेम वैसे ही ये देखो अल्फा आ गया हमारा -2, जैसा कि यहाँ पास आप हल किए थे तो देख ही सकते हैं। ये देखिए -2 आ गया था और बीटा कितना आ गया था 4, वही देखिए आ गया है अल्फा -2 और बीटा 4। अब क्या है, शून्यकों का योग। अब संबंध निकालने के बाद ये तो शून्य हमारे आ गए, यानी आधा जो है सवाल हल हो गया। लेकिन सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए 2 सूत्र जो अभी तो आपको बताए थे, ये तो यहाँ लिखे ना, शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो यही लगाना पड़ेगा सूत्र में। तो ध्यान से देखिए सवाल क्या है, ये देखिए तो क्या, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a। तो b हमारा क्या मान था, तो b देखिए क्या मान है, b का मान क्या है -2। तो देखिए बी का मान रखते जाना है, तो बी का मान तो -2 हो गया, लेकिन जो माइनस चिन्ह है तो बाहर लगेगा। ए का मान क्या है, तो ए का मान आपको 1 नजर आ रहा है, ये देखिए तो एक लिख देंगे एक ही जगह। अल्फा देखिए हमने -2 निकाला है, तो अल्फा -2 जोड़ना है तो जोड़, और बीटा 4 है तो इन दोनों को प्लस माइनस तो मतलब घड़ जाएंगे, तो 4 में 2 में 2 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का गुणा हो जाएगा क्योंकि कोष्टक लगा है, तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल आया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालने का अर्थात मतलब ये होता है कि इधर वाला पद और इधर वाला पद दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ही ये शून्य का आपके जो निकाले गए हैं वो सत्य है, अर्थात असत्य है, इसीलिए जांच की जाती है। अब देखिए उनको गुणनफल में भी यही करेंगे। देखिए c/a हो जाएगा, इनका गुणा करवाना है अल्फा बीटा का, तो अल्फा -2 आ गया, और जो हमारा बीटा है वो 4 है, तो इनका अगर गुणा करवाएंगे तो देखिए -8 आ गया, और यहाँ पास कितना आ गया -8। तो सी का मान कितना है, सी का मान है हमारा -8 और ए का मान 1 है, इसलिए हमने वहीं पास मान रख दिया, तो देखिए आ गया। तो यही बराबर, यानी ये सवाल हमारा यहीं तक समाप्त हो गया। यही चीज करना है इस सवाल में, देख लीजिए आप पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हल है। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहले का दूसरा देख लीजिए, करना कुछ नहीं है, वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना करने पर ए बी सी का मान रख देना है इस समय, मतलब बहुपद से देख करके। तो ए का मान देखिए 4 है, बी का मान कितना है -4 है, और जो हमारा सी का मान है 1 है। फिर क्या करना है, इनका वही निकालना है, क्या कहते हैं, शून्य। तो शून्य निकालने के हमको नियम बता दिया आपको कि ए और सी का गुणा कराना है, इसका इसका गुणा कराएंगे, देखिए 4 आ गया। इसका 4 आने के बाद गुणनखंड करवाएंगे, तो 4 का जो गुणनखंड होता है 2 और 2 एक प्रकार से, तो 2 और 2 तो यानी अब हमको, अब गुणनखंड तो आ गया, अब उनको जोड़ो या घटाओ या गुणा करवाओ तो कितना आना चाहिए, हाँ कितना आना चाहिए हमारा बी का मान, मतलब करना वही चीज है, करना वही चीज है। देखिए यहाँ पास गुणनखंड करवाए, हाँ यानी हमारा कितना आ गया 4। तो अब 4 को जो गुणनखंड है 2 और 2 आ गया, तो इनको ऐसा तोड़ो तो कितना आ जाएगा, हमको क्या चाहिए -4, तो यानी -2 और -2 अगर कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, -4 आ जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, अच्छा माइनस का लग जाएगा, तो ये देखिए -2s, इनके इधर उधर क्या लगा देंगे, मतलब यहाँ पर s लगा देंगे, यहाँ पर s, तो यहाँ पर भी s आ जाएगा। तो देखिए वही हो गया है यहाँ पर -2s। अधिकतर यहीं पास लोगों को समझ में नहीं आता है, कि आपको अच्छे से समझा दिए थे। ये अगर नियम अगर आपको आते हैं तभी सवाल ये वाले बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, अब इनका जोड़ा बना दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4, 4 पद है, तो इनका 2 2 का जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ा बना दिया, इन दोनों का जोड़ा, तो इन दोनों के जोड़े से देखिए यहाँ 4 को 2 गुणे 2 ले सकते हैं, यानी 2 है, और यहाँ 1 2 है, तो पहले तो 2 बाहर आ गया, यहाँ 2s है, यहाँ 1s है, तो 1s बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या 2s माइनस ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो 1 ही बचेगा। और यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास देखेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है, तो मतलब 1 ले लिया जाता है कॉमन, अगर लेने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा के 1, अब देखिए 2x और माइनस 1 बचेगा। अब तो जो लटके हुए हैं जिन कोष्टक के जो बाहर है उनको पहले लिखेंगे, तो 2s माइनस 1 तो वही लिख दिया। फिर इधर जो अंदर है उनको लिखेंगे 2s माइनस 1, ये अब शून्य देखो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 और इसके बराबर भी 0, तो s बराबर देखिए माइनस का तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, इधर भी वैसे हो जाएगा, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब जो हमारा सूत्र है अर्थात सत्ता की जांच, देखिए अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान 1/2 है, तो वही मान रख दिए हैं। और यहाँ पास देखिए बी का मान कितना दिया है, समीकरण में दिया था कितना -4, आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ दिया है -4, तो वही देखिए रख दिए हैं यहाँ पास। तो ये देखिए -4, तो इनका गुणा हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, अब ये 4/4 है, 2/2 है, तो इनको अगर काट देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पास भी काट देंगे 1 आ जाएगा। अब देखो शून्य को गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा तो बराबर c/a हो जाएगा, तो अल्फा का मान 1/2, यहाँ पास यही हुआ है, अब बीटा का मान यही 1/2 है, तो इन दोनों गुणा करवाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ देखिए सी का मान 1 था, और जो हमारा ए है उसका मान भी कितना है 4 है, तो 1/4, तो ये देखिए आ गया, यानी दोनों पद बराबर है, अर्थात जो सवाल हमने हल किया वो एकदम सही है, और यही सत्य है कि
अब हम सवाल नंबर पहले का क्या करेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रहे हैं सारे सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम आपको पूरे जितने भी सवाल हैं वो आपको लगा के दिखा दिए हैं, बस आपको समझना है। अब 2-3 तो समझा ही दिए हैं, बाकी हम सोल्यूशन है हमारे पास, तो आप देख लीजिएगा और अपने रफ या कॉपी या उसमें जिसमें भी आपको उतारना हो उतार लीजिएगा। देखिए जो तीसरा नंबर का सवाल था उसमें क्या है, 6x² और -3 और -7x। देखिए इस 3 को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि पहले x² तो x वाला पद आएगा, तो इसे इस तरह रूप में लिख करके हल करना है। देखिए द्विघात बहुपद यानी वही है x² + bx + c से तुलना करने पर तो a का मान इससे निकाल लेना है, तो 6 आ जाएगा, b का मान -7 और c का मान -3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका वही गुणनखंड पहले करना है, सॉरी पहले a और c का गुणा करवाना है, फिर गुणनखंड निकालना है, फिर b का मान कितना बराबर हो जाना चाहिए। देखिए इसका गुणा करेंगे 36 हो गया 18। अब 18 गुणनखंड करेंगे तो 9 और 2, तो 9 और 2, तो अब 7 चाहिए तो 9 में 2 घटा देंगे, लेकिन माइनस का चाहिए तो बड़ी वाली संख्या क्या कर देंगे, माइनस की। वही कर दिए यहाँ पास, तो 9x और +2x 7x हो गया। तो अब देखिए जो आगे है वो लिख देंगे, अरे पीछे वो लिख देंगे। तो अब देखिए इसमें देखेंगे तो कॉमन यहाँ पास क्या लिया जाता है, पहले जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिए ये दोनों का जोड़ा, ये दोनों का जोड़ा, तो इससे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारे 3x आ गया, 2x -3 और इधर +1 और यहाँ 2x -3। अब देखिए जो लटके हैं उनको बाहर ले लेंगे और जो यहाँ पास हैं उनको, जो कोष्टक के अंदर है उनको इधर लिख लेंगे। अब देखो शून्य क्या है, अब इसमें ये जो लिखे रहते हैं इनके बराबर जीरो करेंगे, तो जीरो कर दिया। अब एक्स का मान निकालना है, तो जो ये प्लस का है इधर आ जाएगा, तो माइनस का ये गुणा में तो ये बटे में आ जाएगा, इधर ये प्लस का है वो माइनस का है तो इधर आ गया प्लस का, उधर ये किसका है गुणे का तो इधर आ गया, तो भाग का हो जाएगा। तो अब देखिए जो पहला मान होता है बताए थे आपको अल्फा का मान होता है, जो दूसरा एक्स का मान होता है वो बीटा का मान होता है, हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य का योग, तो शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो वही आ गया। अब अल्फा का मान जो है वो रख देंगे यहाँ पर, देखिए रख दिया -1/3, और जो बीटा का मान है 3/2 तो रख दिया। और यहाँ बी का मान जो है, जो बी का मान निकाले थे, तो आपको ध्यान में रखना है कि बी का मान है कितना, तो बी का मान है -7, तो वही यहाँ पर देखिए रख दिया, ये देखिए रख दिया ना -7, और माइनस सूत्र में लगा था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ए का मान 6 है तो देखिए 6 रख दिया यहाँ पर। अब कुछ नहीं, ये भिन्न बन गए, तो 3 मतलब इसका लासा निकाल करके प्लस 6 आ गया, 1/3 है। तो अब इसको अगर हल करेंगे तो भिन्न है और कुछ नहीं है, तो देखिए यहाँ पास हल कर दिया हमने, और यहाँ पास भी, तो इसको अगर हल करेंगे तो 7/6 आ गया, इसका भी 7/6 आ जाएगा। अब देखिए उनको गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात -1/3, क्योंकि देखिए अल्फा का मान 1/3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए आ गया -3/6, इधर भी -3/6 आ गया, बस कुछ नहीं, सी का मान रख दिया, सी का मान कितना है -3 है, ये देखिए ये दिया हुआ है -3। ठीक है, और जो ए का मान है 6 है, तो c/a यानी -3/6, तो ये देखिए आ गया हमारा -3/6। और समझ में आ गई, ये देखिए तो हमारा 1/2 आ गया। अब हमारा जो क्या है पहले क्या है, चौथा सवाल देखेंगे ना, चौथा सवाल, तो चौथा सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल क्या है, 4u² + 8u, तो इसको देखिए ये द्विघात लिखा हुआ है और ये बहुपद, द्विघात बहुपद आपको पूरा पूरा लिखना, द्विघात बहुपद ये वैसा ही है। देखिए ए का मान निकाले, बी का मान, सी का मान। अब देखिए यहाँ पास थोड़ा समझने वाली चीज है, इसमें देखिए सी का पद है ही नहीं, इसलिए हमने जीरो ले लिया, क्योंकि यहाँ सी का पद दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, तो 4u आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास एक 4 है, यहाँ 4 गुणे 2 है, यानी 4, एक यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी है, यू देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसलिए 4u आ गया। यहाँ बचा क्या, एक यू बचा और यहाँ 2 बचा। तो अब ध्यान देखिए इन्हीं का करेंगे हम अब, तो इसी इन्हीं का किए हैं। ये देखिए 4u = 0 और यहाँ पास u + 2 = 0, तो u बराबर हो गया 0 और u बराबर -2। अब इसको कहाँ में रखेंगे, यहाँ पास देखिए रखे हुए हैं ये माइनस वो सॉरी अल्फा का मान कितना दिया है, जो पहला निकला है। देखिए यहाँ पास जो चर पद है वो क्या है, u है, इसलिए तो पहला मान हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा, जो दूसरा वो बीटा, तो देखिए यहाँ पर रख दिया और यहाँ पास उनको का योग में लगा के यहाँ पर हल कर दिया और उनको गुणनफल भी लगा के आ गया, तो हमारा ये इतना हो गया। यानी ये हमारा कौन सा सवाल था, चौथा। सवाल नंबर कौन सा देखना है, पांचवा और छठवां। तो आप सवाल नंबर देखिए टी वाला है और दूसरा क्या है, यक्स वाला है, तो हम तो आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए जो टी वाला सवाल था ये देखिए है, आप देख लीजिए पूरा पूरा सवाल इधर लगा हुआ है, ये इधर है, बस यहीं तक है इसका, यही बात समझ में आ गई, पहले कुछ नहीं किए। और यहाँ पर देखिए इसमें तो समझने वाली बात है, हाँ थोड़ा समझा भी दे रहे हैं। देखिए ए का मान यहाँ से 1 हो गया, बी का मान दिया ही हुआ नहीं तो 0 हो जाएगा, सी का मान -15। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पास थोड़ा आपको ना समझ में आया होगा तो हम समझा दे रहे हैं, अगर -15 सॉरी √15 गुणे √15 करेंगे, तो देखिए रूट के साथ रूट गुणा होता है, तो सबसे पहले ये दोनों अंदर चले जाते हैं रूट के अंदर। अब अगर आपको नहीं पता है तो देखिए दो अगर जोड़े में होते हैं तो एक जो होता है, हम समझने के लिए एक बनाए हुए हैं कि जो करड़ी के अंदर अगर दो जोड़े में होते हैं तो एक जो होता है, मान लो ये दीवार होती है, तो एक दो भाई हैं जुड़वा है, ये इससे लड़ने में क्या हो जाता है, मर जाता है, तो जो एक बचता है तो बाहर निकल आता है, अर्थात इनको हल करेंगे तो 15 बचा जाएगा। तो हमारे कितना था, यानी 15 ही तो था, तो 15 को हम करड़ी दो मतलब करड़ी 15 और करड़ी 15 लिख सकते हैं। तो अगर इसको और थोड़ा शॉर्टकट में तो करड़ी 15 का स्क्वायर तो भी लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है और कुछ नहीं किया। तो यहाँ देखिए टी का स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, एक आपको थ्योरम पता होगी क्या होती है, सर्वसंख्या, सर्वसंख्या क्या होती है, एक a² प्लस बी वो सॉरी -b², ये होता क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे यहाँ लिखे दे रहे हैं a प्लस बी। वही देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, देखिए टी माइनस
15 हो गया और यहाँ t प्लस रूट 15 हो गया। कुछ नहीं के बराबर 0, 0 लेकर के t का मान निकालिए तो कड़ी 15 आ गया और यहाँ -15 आ जाएगा। तो वही हो गया। तो आपको इधर देख लीजिए और कुछ नहीं हमने किया ज़्यादा। और देखिए जो छठवां सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसमें वही सेम चीज करना है। तो आप देख लीजिए सवाल और स्क्रीनशॉट ले लिए, चाहे कॉपी में छाप लीजिएगा। तो देख लीजिए हो गया। अब देखिए आगे बढ़ हमारा देखिए 2.2 का जो दूसरे के जो पहला पहले 2.2 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये द्विघात बहुपद। अब देखिए इसमें उल्टा दी, इसमें अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा गुणे बीटा दिया हुआ है। यानी अल्फा जो दिया है अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा गुणे बीटा ये है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसी तरह पद यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो निकालेंगे। तो पहला सवाल देखिए, तो देखिए जो हमारा दूसरे नंबर का पहला सवाल है 1/4, ये क्या दिया हुआ है, ये देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1/4। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो -b/a होता है। तो इसी को समीकरण 1 मान लेंगे और शून्यकों का गुणनफल जो दोबारा दिया है वो है तो अल्फा गुणे बीटा। यानी देखिए अब ध्यान देखिए यहाँ a का मान तो बता दिया 4 है, तो इसमें भी कितना होता है a, इसीलिए हमने क्या किया है कि नीचे 4 का गुणा करवा दिया। तो नीचे भी करवा दिया ऊपर भी करवा दिया, तो बात एक ही है, इसलिए -4/4। तो अब देखिए c का मान कितना आ गया -4, a का मान कितना दिया है यहाँ बता ही दिया, तो इसलिए 4 लेना पड़ा है। तो ये जो 4 का हमने गुणा करवाया है ये यहाँ से देख करके करवाया है, समझ में आ गई बात। तो अभी इसको 2 मान लेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से। तो a का मान 4 निकालिए, ये देखिए a का मान 4 है। अभी का मान ये देखिए b का मान कितना दिया 1 है, मतलब माइनस का चिन्ह है तो इसलिए -1 हो गया। 80 का मान कितना दिया -4, सॉरी हाँ -4। तो ठीक है आ गया, समझ में आ गई बात। देखिए -4 आ गया। अब क्या करेंगे, अगर देखिए रख दिए तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद में इसी के रूप में रख देंगे a b का मान। तो a का b देखिए a का मान कितना था 4, तो 4x²। अब b का मान कितना था -1, तो देखिए 1 लिखा नहीं जाता इसलिए माइनस लगा दिया। और जो हमारा c का मान है यहाँ पास माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है -4। समझ में आ गई बात। और जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी देख लीजिए आप, यानी ये वही दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग दिया है। तो देख लीजिए लिखा है। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरे में a का मान बता दिया है, ये देखिए a का मान बता दिया है। तो यानी हम जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पास हम अगर बटे दे दिया होता है तो उसी का ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। गुणा करवा देंगे तो इसका गुणा देखिए आ गया -3√2/3, क्योंकि ये होता क्या है -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा, सूत्र आपको बता ही दिए थे। तो माइनस उस सूत्र के साथ लगा था इसलिए माइनस लग गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मतलब सूत्र जो है 1/3 दिया हुआ है मान, देखिए c/a हो जाएगा। यानी c का मान 1, a का मान 3 और जो b का मान है ये दिया हुआ है तो वही रख दीजिए। देखिए अब देखिए सवाल में माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट हो गया, इसीलिए कितना आ गया b का मान प्लस हो गया। तो ये देखिए इसमें रख देंगे तो रख दिया है, तो ये आ गया हमारा समीकरण। समझ में आ गई बात। अब देखिए समीकरण जो शून्यकों का योग, अब देखिए इसमें लिख दिए शून्यकों का योग का लिखा है, अल्फा 0 दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बटे में कुछ नहीं दिया तो अपने से एक मान लेना, तो एक मान लिया। अभी का मान दिया ये 0 है, सी का मान ये वाला है इधर वाला, क्योंकि ये होता है अल्फा इंटू बीटा और पहले वाला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो वही लिख दिया। देखिए ए का मान 1 दिया है, बी का मान 0, सी का मान √5। तो वही इसी द्विघात बहुपद में ए और बी सी का मान रख देना, ये आ जाएगा। यहाँ पास भी देखिए दिया हुआ है, कर दिए हैं, आप देख लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि आपसे दो जो सवाल बचे हुए वो आप अपने से आपसे बन जाएंगे। धन्यवाद।